अफ्रीका, अफ्रीका भी गए हो आप? अफ्रीका कैसा लगा आपको? टॉप टियर भाई, टॉप टियर। मतलब मेरे फेवरेट जगहों में से एक तंजानिया है। मैं ज़ांज़ीबार, ज़ांज़ीबार ज़ांज़ीबार तंजानिया में ही है। ज़ांज़ीबार छोटा सा आइलैंड है, वो तंजानिया में ही आता वो तो है। पार्टी आइलैंड है, फुल पावर। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब थाईलैंड से सुंदर बीचेस तुझे वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा। क्रिस्टल क्लियर पानी, और वहाँ पे तुम्हारी वो भी होती है, क्या कहते हैं यार, स्काई डाइविंग। तो मैंने वहाँ करी थी। तू सोच, तू स्काई डाइविंग कर रहा है, नीचे एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, वो कमाल सुंदर है। और पार्टीज़ भी वहाँ कमाल है। और तंजानिया में इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सब मिल रहा है। एक देश में तुम्हें कमाल पहाड़ भी मिल रहे हैं। वहाँ पे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, ठीक है। सबसे सुंदर बीचेस तुम्हें दुनिया के मिल सकते हैं वहाँ पे अगर तुम ज़ांज़ीबार जाओगे। बढ़िया पार्टी सीन भी है वहाँ पे। एडवेंचर डॉल्फिन्स के साथ भी स्विमिंग कर सकते हो तुम, व्हेल शार्क्स वगैरह के साथ भी स्विमिंग कर सकते हो तुम, टर्टल्स के साथ भी स्विमिंग कर सकते हो। पार्टी करनी है वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कल्चर ट्राइब्स में घुसना है तो मसाई ट्राइब के पास जाओ, उनका कल्चर देखो। अनशन ट्राइबल लोग हैं, उनकी कहानी सुनाऊंगा अभी। और अगर तुम्हें वाइल्ड लाइफ जाननी है, दुनिया में उससे बढ़िया जगह है ही नहीं भाई। जैसे तुमने उसका नाम सुना होगा, केन्या का मसाई मारा। हाँ। तो मसाई मारा ना, जो केन्या का मसाई मारा है वो बहुत छोटा है। उसका जो 10 टाइम्स बड़ा वो सेम पार्क है बॉर्डर इधर, वो तंजानिया में है, जिसका नाम है सेरेनगेटी। नाम सुना होगा, नेशनल ज्योग्राफी पे आता था। तो वहाँ पे होती है, वहाँ मैंने करी थी सफारी, कमाल सुंदर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो बताता हूँ। और एक और है जो गोरोंगोरो नाम से है, जहाँ लोगों को पता नहीं है। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और उसमें क्या है कि एक डेड वॉल्केनो है, और वॉल्केनो का जो क्रेटर है ना, वो अब कंजर्वेशन एरिया बन चुका है। कंजर्वेटिव एरिया कहते हैं, कंजर्वेशन एरिया कहते हैं। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर होता है जो peak गड्ढा होता है ना, जो गड्ढा होता है वॉल्केनो का। और ये वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया है, और वहाँ पूरी दुनिया में हाईएस्ट डेंसिटी में एनिमल्स हैं। वो अब बाहर नहीं निकल सकते, उनका इकोसिस्टम वही है। और वहाँ बहुत महंगा, और वो लोगों को पता भी नहीं, क्योंकि तंजानिया लोग जाते हैं तो सेरेनगेटी के लिए जाते हैं या केन्या मसाई मारा के लिए। पर भाई तू वहाँ अंदर जाएगा ना, तू सोच तू। और मुझे एनिमल्स का कोई शौक नहीं है, ज़ीरो शौक। मुझे एनिमल्स खाने का शौक है, मैं पक्का नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है जानवर देखने का। पर भाई मैं वहाँ सफारी में, मैं और मेरा ड्राइवर, और मेरे चारों तरफ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 1,500 से 2,000 जानवर भाई। यहाँ पे ऑस्ट्रिच, वहाँ पे हाइना, वहाँ पे ज़ीब्रा, यहाँ पे हाथी। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं जुमांजी में आ गया हूँ, मैं कहाँ जुरासिक पार्क में हूँ, क्या हुआ है। वहाँ पे जाओ तो वहाँ शेर बैठा है, कमाल एक्सपीरियंस भाई। वो इतना, वो जो रॉ एक्सपीरियंस है ना, कि तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ वो नेचर के एनिमल्स हैं, वो हंट कर रहे हैं। आई थिंक इससे, मतलब वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट एक्सपीरियंस में से टॉप 3 में मानूंगा मैं उसे। वो बहुत ही, और मैं कोई भी एनिमल लवर नहीं हूँ। और तो वो सोच एक्सपेंसिव कंट्री है यार, वो हाँ, मतलब इंडियंस के लिए, हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है वो। आई थिंक केन्या का मसाई मारा फिर भी थोड़ा सस्ता है, और तंजानिया का सेरेंगेटी सही है, पर गोरोंगोरो बहुत एक्सपेंसिव है। कितना खर्च आएगा वहाँ पे? कितना आपका पूरा खर्चा आ गया अगर आप वहाँ पे? यार मेरे को ना ये नहीं पता, मुझे कंपनी ने भेजा था। मैं एक्चुअली एक कंपनी के लिए काम करता था बीच में, तो 5-6 महीने मैंने उनके लिए काम किया। तो वो मुझे इन सब कंट्रीज़ भेज रहे थे उनकी वीडियोस बनाने के लिए, और मैं अपनी भी वीडियोस बना रहा था। मेरा उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो तब उन्होंने मेरी वो कंट्रीज़ करा दी जहाँ मैं बहुत लेट पहुँच पाता। तो मैडागास्कर उन्होंने कराया था, एथियोपिया उन्होंने कराया था, और तंजानिया उन्होंने कराया था। और भाई तंजानिया और एथियोपिया, तो मैडागास्कर भी बहुत कमाल था, पर तंजानिया, एथियोपिया के ट्राइबल लोग क्रेजी हैं। क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे ट्राइब्स हैं? जैसे मैं इस पहले तो उसका बताता हूँ, जो मैं मसाई ट्राइब बता रहा था ना, तंजानिया की मसाई ट्राइब का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, 3 अजीब चीज़ है भाई इनकी। इनका एक तो ये कितनी भी शादी कर सकते हैं। तू वहाँ जाएगा, जैसे मैं वहाँ गया तो वो कहता है, यू वांट टू मैरी एनीवन, मैरी टेक एनीवन, गिव अस काउस। बकचोदी कर रहे थे कि तुम टूरिस्ट आए हो तो ये। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरी कितनी बीवी है, तो उसने कहा मेरी तो 4 हैं, मेरे पापा की 9 हैं। और वहाँ और सबका अलग अलग घर होता है। मैंने कहा कितनों से शादी कर सकते हैं, तो वो कह रहा था कि कितनों से भी, कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4, 10, 15 कितने से भी कर सकते हैं। और वहाँ फिर मुझे किसी ने बताया कि ये रूल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर जा रहा हूँ और मेरे घर के बाहर स्पीयर है, वहाँ स्पीयर लेके घूमते हैं लोग। मेरे घर के बाहर स्पीयर है, मेरी बीवी अंदर है, तो मतलब कोई है अंदर घर में, तो कुछ भी हो सकता है, एंड इट्स नॉट पोलाइट टू गो इनसाइड, तो मैं बाहर रहूँगा। तो ये अजीब मुझे दूसरी चीज़ लगी, ये क्या कल्चर है भाई। और तीसरी जो सबसे बेकार चीज़ लगी मुझे, इस पर मैं भिड़ गया वहाँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोमल किसी और देश में है, तो पिटेगा क्या। मतलब वहाँ पे क्या है कि मान ले कोई लड़की है, मैं उसके पास, और वो प्रेग्नेंट है, मैं उसके पास जाऊँगा, मैं बोल दूँगा कि ब्रो, जो तेरे पेट का बच्चा है ये मेरी बीवी है, रिश्ता पक्का करते हैं। तू वो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है,
और वो रिश्ता अगर वो मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मेरे पास बहुत गायें हैं, मेरा बहुत नाम है गाँव में, तो मैं उसे कुछ एक बुकिंग अमाउंट दे दूंगा कि दिस बेबी इज़ माइन नाउ। तो अगर वो लड़की हुई तो एक एज के बाद मैं उसे ले जाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वो कह रहे हैं अरे दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर कल्चर। कह रहा हूँ तुम क्यों बैठ रहे हो भाई? यहाँ ऐसा ही होता है। मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रहे हो। फिर मैंने कहा कि अगर लड़का हुआ तो इफ बॉय देन फ्रेंड। मैंने कहा नो गे बनो, अब तुमने बुकिंग तो कर दी है ना, गे बनो भाई। तो वहाँ उसे पता ही नहीं गे। कह रहा हूँ मैं कहा छोड़ भाई छोड़। और ऐसा जैसे एक आदमी की मल्टीपल बीवी है, तो जो बीवी है उसे कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो मैं बता तो रहा था कि अगर कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो उसके घर आ सकता है, और घर के बाहर वो स्पीयर रख देगा और तू नहीं आ सकता। मतलब जो पति पति है भी नहीं जा सकता। हाँ मतलब अब कोई वो होगा कि मैं जा रहा हूँ, किसी को ज़्यादा हो गया, बट ये एक रूल है वहाँ पे। और वैसे ही एथियोपिया में तो अनशन ट्राइब्स हैं, तुमने शायद वीडियो देखी होगी, एक जिनके होठ लटके रहते हैं, प्लेट्स लगाते हैं। और ये जितना ज्यादा वो होल है उतनी इज्जत की बात है। हाँ अनशन चीज़ें। और यहाँ पे टैटूज वगैरह पूरे खुदे हुए होते हैं, और वो ऊपर कुछ नहीं पहनते, सिर्फ कच्छे पहनते हैं। तो एक ऐसी ट्राइब थी हमार ट्राइब। यहाँ पे ट्रेडिशन बहुत अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब वो होती है ना शादी, मान ले मेरी शादी होनी है, तो मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मैं मर्द हूँ। तो उसकी एक सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी में क्या होता है कि पूरा गांव आता है, सब नाच गाना दारू चल रही है। और गांव मतलब वो एकदम ठेठ गरीबी ट्राइबल जो तू समझ सकता है, वो समझ ले कि कपड़े वपड़े नहीं है, मिट्टी में है वो सब लोग। अब वो जो लड़का है उसे मर्दानगी प्रूव करने को क्या करना पड़ेगा, 10-15 बैल खड़ी हैं, पूरा नंगा होगा वो, पूरा कच्छा भी नहीं पहना, पूरा नंगा, पूरे गाँव के सामने उसे बैल पे दौड़ना है ऊपर, है ना। उसे 15 से 20 चक्कर मारने हैं, अच्छा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर उसने ये कर दिया तो वो मर्द है, अगर गिर गया तो वो मर्द नहीं है। ही हैज़ टू बिकम अ मैन, उसके बाद ही वो शादी करेगा। कैडा कंपटीशन है ये तो भाई। जब उसने ये कर दिया अब वो मर्द है ना। इसके बाद उसके पापा फिक्स कर देंगे उसकी शादी। अब वो कहीं चले जाता है एक 1.5 हफ्ते के लिए, कुछ तो अपनी, मुझे एक तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत है तो समझ नहीं पा रहा था, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वो। तो वो कुछ टाइम को चले जाता है और फिर उसके घर वाले फिक्स कर देते हैं शादी की, तेरी शादी इससे फिक्स्ड है। जब फिक्स हो जाती है शादी तो वो वापस आता है। तो शादी से पहले जो उसकी घर की औरतें होती हैं, मम्मी, मौसी, ताई, चाची, बहन वगैरह सब, वो उससे पिटने को तैयार होती हैं। तो मान ले दूल्हा है जो उसकी शादी होने वाली है, वो आया तो एक सेरेमनी होगी, पूरा गांव आया, पहले डांस वांस, वही पार्टी चल रही है। फिर ये ना अपने कमर पे कुछ लेप सा मलती हैं, कुछ बटर सा मलती हैं औरतें, और फिर वो छड़ी से पैक 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 मारता है उसे, खून। जिसकी बैक पे ज़्यादा स्क्रैचेस, जिसकी बैक पे ज़्यादा खून, उसके लिए उतनी इज्जत की बात है, उतनी सम्मान की बात। वो उनका तरीका है प्यार और रिस्पेक्ट दिखाने का कि हम तेरे साथ हैं, वी सपोर्ट यू। एंड चीज़ है भाई वो खून, ऐसा खून बह रहा था। एक आंटी ऐसे चिल्ला रही थी, आपने देखा वो ट्रेडिशन भाई पूरा मैंने वीडियो बनाई, एक आंटी चिल्ला रही है और मैं कैमरा में चिल्ला रहा हूँ, मोंजिलिका चढ़ गई भाई। वो चिल्ला रही है कि मार मुझे और मार। मतलब हाँ, लड़कियां चिल्लाती है कि मुझे और मारो, क्योंकि ये उनके लिए रिस्पेक्ट की बात हो जाएगी। यार ये कैसी रिस्पेक्ट है यार। मतलब मैं तो वही बोल रहा था कि उनका ट्रेडिशन है, टू ईच देयर ओन, जो कर रहे हैं बहुत स्ट्रेंज है भाई ये चीज़। एक अलग ही दुनिया चल रही है यार। भाई तू सोच ना, उनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, वो दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। बट भाई वो लोग अब थोड़े से यूज टू हो गए हम जैसे नॉर्मल लोगों से, कि बहुत ट्रैवलर्स जा रहे हैं, उन ट्राइब से मिल रहे हैं। हाँ तो वो लालची हो गए हैं, वो पैसों के लिए वो पकड़ लेते हैं, मनी वो। पर तुम मना कर दो कि अगर पर जैसे, वो पैसा ऐसा मैटर थोड़ी करता है, उनके लिए करता है। मतलब ऐसे एकदम भी वो नहीं है कि नहीं तुमसे बदतमीजी करेंगे, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मनी, ऐसा कुछ वो नहीं। अब जैसे एक ट्राइब के मैं घर गया था, तो इसका ना मैंने एक टूर बुक कराया था कि ये 4-5 ट्राइब के ले आते हैं, तो वो गाइड होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो समझाता है ना, लैंग्वेज तो उनकी समझ नहीं सकता तुम क्या बोल रहे हैं वो। तो एक और के घर गए थे, तो उसने अपने घर पे वो ज़बरदस्ती ले गई कि मेरे घर पे कॉफ़ी पियो तुम। अच्छा। और भाई मेरी फट रही, मतलब मुझे सुपरफिशियल ऐसा फील नहीं करना चाहता, पर तू सोचना कि वो लोग जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, घर पे कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी में रह रहे हैं, वो मिट्टी है, मिट्टी यार वहाँ कॉफ़ी उगती है, तो मिट्टी है, मिट्टी, घर के अंदर कुछ नहीं है, तू समझ ले एकदम मिट्टी में है, तू घर नहीं है वो। मैं ऐसा हाथ मारूंगा गिर जाएगा, समझ रहा है। वहाँ पे बस एक वो लकड़ियों पे जला रखा है और वो बना रही है कॉफ़ी, और मेरी फट रही है कि ये पानी कैसा होगा, ये किस पानी में बना रही होगी, मेरी बहुत फट रही है। और वो ज़बरदस्ती लगेगी नहीं कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी तुझे। और मुझे वो था कि चल पी लेता हूँ यार, क्या बुरा हो जाएगा, क्या हो गया। तो मैंने मस्त उनके मटके में, मिट्टी वाले में पी, पेल पे मस्त कॉफ़ी, अच्छा, बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी भाई। फिर वो बाद में कि और पैसे, तो कॉफ़ी पिलाई है मैंने तुझे, और पैसे दे। तो मैंने कहा चल ठीक है ले ले भाई। पूरी रात जो मैं टट्टी खाऊँ ना खून की,
मैं तुझे बता नहीं सकता। भाई मेरा इतना दर्द हुआ, मुझे इतना दर्द हुआ भाई तुम्हें क्या पिला दिया यार। भाई यार। वही ना, अब मेरे मन में वो आ रहा था कि इन्हें लगेगा कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कॉफी नहीं पी रहा, पर मुझे वो डर था पानी कैसा ये है। क्यों सोच रहे हो भाई तुम यार? यार पर भाई मैंने पी उन्हें लिया। उसे लगा होगा उनको हजम हो जाता होगा, आपको भी हो ही जाएगा हजम। असल में उसको पैसे निकलवाने थे ना कि मैं ऐसे कुछ तो दूं, मैं इससे फिर पैसे। वो भी नहीं, पर हर जगह वो पीछे पड़ जाते हैं कि दारू पियो, कॉफी, वो प्यार है उनका। तुम जितनी भी अंडर डेवलप्ड जगहों पे जाओगे वो प्यार तो दिखाएंगे तुम्हें ये खाना पिलाने में, पर वो इतने एकदम ही ठेठ वैसी जगह से हैं कि वहाँ हाइजीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो वो रिस्क नहीं लेना था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।